नमस्कार, रेखा कुमार्स किचन में आपका स्वागत है। बारिश शुरू होते ही हमारा मन कुछ चटपटा खाने को करता है, चाहे वो पकौड़ी हो, भुट्टे हो या चीले। तो चलिए आज हम भी कुछ अलग तरह का और चटपटा सा नाश्ता बनाते हैं, जो बहुत ही कम सामान में और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पर हम पैन चढ़ाकर इसमें लगभग 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा और 1/4 छोटी चम्मच हम इसमें राई डाल देंगे। राई जीरा तड़कने पर हम इसमें 2 कटोरी पानी डाल देंगे। अब इस पानी में हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1/4 छोटी चम्मच से भी कम हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। एक बार हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी सूजी डाल देंगे, जिसे कि रवा भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है तो 2 कटोरी पानी लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। गैस की आंच हम धीमी कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर हमें जब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये डो की तरह ना बन जाए। थोड़ी देर में सूजी ने सारा पानी सोख लिया है और आप देखिए डो की तरह बन करके तैयार हो गया है। और इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया और कुछ मीठा नीम की पत्तियां, जिसको हम बिल्कुल बारीक काट करके इसमें डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 उबले हुए आलू, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था पहले ही। अब हम इन सबको अच्छे से एक बार मिला लेंगे। हमने यहाँ पर गैस की आंच अभी तक धीमी ही रखी है, तेज आंच नहीं करेंगे। केवल 2 मिनट लगे हैं और आप देखिए आलू और सूजी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के लिए हम इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। केवल 5 मिनट में ही हमारा डो हल्का सा ठंडा हो चुका है। हम इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से मसल करके चिकना कर लेंगे और आलू और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से अच्छे से मसल करके हमने इसे डो की तरह तैयार कर लिया है। अब हम इसमें से एक छोटी सी लोई लेंगे नींबू के आकार की और हम इसे गोल लोई की तरह बना लेंगे और हाथ से इस तरीके से चिकना कर लेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक्स नहीं रहे। तो आप देखिए बिल्कुल चिकना हो गया है और हमने इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया है क्योंकि हमने सूजी में पहले से ही तेल डाल रखा था। अब आप इसे मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे हल्का सा इसे प्रेस कर रही हूँ और इस तरीके से इसे शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे गोल या स्क्वायर कोई भी शेप दे सकते हैं। तो हमने इन सबको टिकिया की तरह बना लिया है। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। इसके लिए हमने पैन में पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। इन्हें फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल की ज़रूरत नहीं है। एक टिकिया हम डालकर देख लेते हैं। देखिए तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। तो एक एक करके हम सभी को इन्हें फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए हम मीडियम लो फ्लेम ही रखेंगे और जब ये एक तरफ से हल्के से सिक जाए तब हम इन्हें पलट लेंगे। आप देखिए इनका कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। इन्हें पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी सिक जाने पर हम इन्हें पलट लेंगे। इन्हें हम तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं तलेंगे वरना ये ऊपर से जल सकते हैं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दोनों ही तरफ से उलट पुलट करते हुए हमने इन्हें सेक लिया है और ये बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा आया है। तो बस अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से सीख चुके हैं और इसी तरह से सभी को तल लेंगे।
इस तरह का नाश्ता बना करके आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, बच्चों को ये काफ़ी पसंद आएगा। आप रात को ये डो बना करके रख दीजिए और सुबह फटाफट से इन्हें फ्राई कर लीजिए, तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। सूजी और आलू का गर्मा गर्म नाश्ता बन करके तैयार है और आप देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो आप इन्हें फ्राई हरी मिर्ची या सॉस के साथ खाइए, ये खाने के स्वाद को और बढ़ा देंगे। और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, आने वाले मेहमानों को आप खिला सकते हैं। और यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।